Hello students, today we are going to learn about पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। पोस्ट कार्ड एक ऐसी चीज है जिसे हिंदी में बोलेंगे खुला खत। यानी ये बहुत कुछ साल पहले चिट्ठियां जो आती थी नाना नानी के घर से, मामा मामी के घर से, बहुत 7-8-10 दिन बाद चिट्ठियां आती थी। बड़ा इंतजार होता था कि चिट्ठी आएगी और ये पोस्ट कार्ड आता था। पहले दो तरह की चीजें चिट्ठियां चलती थी। एक अंतर्देशी होता था जिसे गोंद के द्वारा चिपका करके पेस्ट करके चिट्ठी आती थी। दूसरा होता था पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड एक छोटा सा बिल्कुल एक कार्ड होता था जिसकी दो साइड होती थी। एक साइड पर एड्रेस लिखा होता था जिसके यहाँ पर हम भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका कुछ कंटेंट जो संदेश भेजना होता था वो इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते थे, उसमें 50 शब्दों तक ही बात लिख सकते थे। तो ये बहुत ही पुराना तरीका था और जब मोबाइल नहीं थे तब ये बहुत चलता था। अभी भी ये चलता है पर आजकल इसका बिजनेस यूज ज़्यादा चलता है क्योंकि ये खुला रहता है। इसको किसी लिफाफे में बंद करके नहीं भेजा जाता है। इसको ग्रीटिंग की तरह किसी लिफाफे में या कोई गुप्त संदेश करके नहीं भेजा जा सकता क्योंकि ये खुली चिट्ठी रहती है। अगर पोस्टमैन चाहे या कोई भी चाहे तो इसको पढ़ भी सकता है क्योंकि ये कहीं से भी आता है दूर से, तो ये खुले रूप में आता है। तो ये पोस्ट कार्ड है। इसके बारे में सुनकर भी आपको आश्चर्य होगा कि कोई किसी प्रकार से अपनी बातें ओपनली कर सकता है। पर हमको भी याद आता है कि हमारे नाना नानी के यहाँ से भी चिट्ठी बिल्कुल खुली इस तरीके से पोस्ट कार्ड के रूप में आती थी। 15 पैसे, जो आप जानते भी नहीं हैं, इतने का ये आता था। अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, इसका चलन भी कम हो गया है। पर इसको कैसे लिखा जाता है, पोस्ट कार्ड क्या होता है, ये कई एग्जाम में आज भी पूछा जाता है। इसीलिए हम इस राइटिंग स्किल में देखेंगे पोस्ट कार्ड। इससे पहले आपने टेलीग्राम देखा होगा, टेलीग्राम का वीडियो, मैसेज कैसे लिखते हैं, मैसेज का वीडियो हम जारी कर चुके हैं आपके लिए। इस तरह के राइटिंग स्किल के कई तरह के वीडियो हम जारी करते रहते हैं। टेलीग्राम और मैसेज के ये आपको हमने वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के साथ में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मैसेज और टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। तो पोस्ट कार्ड को कैसे लिखते हैं राइटिंग स्किल वो आप देखें। सामने स्क्रीन पर ऐसे एक फोटो टाइप में आपको दिख रहा है, यही पोस्ट कार्ड होता है पर इसकी दो साइड होती हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक साइड ये होती है, कंटेंट होता है जिस पर डेट, सिटी, सैल्यूटेशन वगैरह लिखा जाता है। मैक्सिमम मैसेज जो है वो पोस्ट कार्ड पर इसी साइड में लिखा जाता है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड जो होती है ये दूसरी साइड होती है जिस पर एड्रेस वगैरह, स्टाम्प और कम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह ये लिखा होता है। यानी दो साइड में, इस तरफ वाली साइड में और इस तरफ वाली साइड में हम थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, बाकी एड्रेस रहता है। इसी तरीके से खुला कार्ड जाता है जिसके यहाँ हम भेजते हैं। चलिए इसके बारे में, इसकी आवश्यकता क्या होती है, व्हाट इज पोस्ट कार्ड, जानते हैं। ए पोस्ट कार्ड इज अ कार्ड फॉर सेंडिंग ए शॉर्ट मैसेज बाय पोस्ट विदाउट एन एनवेलप। पोस्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो कि बहुत शॉर्ट मैसेज भेजने के काम आता है और ये पोस्ट डाक के द्वारा भेजा जाता है विदाउट एन एनवेलप। बिना इसमें कोई लिफाफा, बिना एनवेलप के ये पोस्ट कार्ड भेजा जाता है। इट हैज टू साइड्स, इसकी दो साइड होती हैं। ऑन वन साइड इज द स्पेस फॉर एड्रेस एंड स्टाम्प। इसकी एक साइड में तो एड्रेस रहता है जिसको भेज रहे हैं हम पोस्ट कार्ड, और उस पर एक स्टाम्प टिकट लगा होता है। अब वो टिकट की राशि इसके अकॉर्डिंग होती है कि वो साधारण पोस्ट कार्ड है या बिजनेस पोस्ट कार्ड है। द मैसेज कैन बी कैरिड फ्रॉम वन साइड टू द अदर। जो भी मैसेज हमको लिखना होता है हम एक साइड से शुरू करके और दूसरी साइड उसको खत्म कर देते हैं। जिस तरफ एड्रेस लिखा जाता है उस साइड में हम खत्म कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डाल करके। द पोस्ट कार्ड इज मीट ओनली फॉर अ ब्रीफ एंड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। पोस्ट कार्ड जो है वो केवल संक्षिप्त और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए होता है, या कोई भी छोटा सा कम्युनिकेशन, हालचाल जानना है, बस इतना सा ही कम्युनिकेशन उसमें लिख सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा शब्द सीमा के लिए जगह नहीं होती। इट कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ अ लेटर। ये लेटर का स्थान नहीं ले सकता। लेटर को आप एक पेज में दोनों तरफ लिख सकते हैं, पेज आपके अकॉर्डिंग रहता है
उसमें कई सारे शब्द आ सकते हैं, ज़्यादा बातें लिख सकते हैं, पर ये गवर्नमेंट द्वारा स्टैंडर्डाइज साइज है, ये साइज घटा बढ़ा नहीं सकते। पोस्ट कार्ड का साइज गवर्नमेंट ने निश्चित कर रखा है, उसी में हमको लिखना होता है मैसेज, तो इसमें ज़्यादा चिट्ठी वाली बातें नहीं लिख सकते। बट इट इज़ नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर, परंतु ये लेटर से ज़्यादा भिन्न भी नहीं होता। हालांकि इसमें मैसेज कम आता है, पर ये लेटर की तरह ही होता है। इट इज़ यूज्ड बोथ फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। पोस्ट कार्ड का उपयोग पर्सनल भी होता है, यदि हमको किसी दोस्त को, मित्र को, रिश्तेदार को लिखना होता है तो हम पोस्ट कार्ड भेज देते हैं, और इसका ऑफिशियल यूज भी होता है, यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए भी पोस्ट कार्ड का यूज कभी कभी होता है। यदि आपको ध्यान हो, शायद आपने देखा हो, तो कई बार रोजगार कार्यालय से पोस्ट कार्ड आते हैं गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। यदि किसी को जॉब के लिए आता है तो पोस्ट कार्ड पर, कई केंद्रीय कार्यालय पोस्ट कार्ड पर ही सूचना भेजते हैं, या फिर हम कोई पत्र भेजते हैं तो उसकी रिसिप्ट भी पोस्ट कार्ड पर आ जाती है। नाउ देयर आर बिजनेस पोस्ट कार्ड विच नीड स्टाम्प्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन देन दोज फॉर ऑर्डिनरी पोस्ट कार्ड। बिजनेस पोस्ट कार्ड जो होते हैं उन पर ऑर्डिनरी साधारण पोस्ट कार्ड की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा चार्ज वाला स्टाम्प टिकट लगता है। स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड, विद्यार्थियों को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, दैट द कम्युनिकेशन शुड बी रिलेवेंट। जो भी पोस्ट कार्ड में बातें लिखी जाएं वो रिलेवेंट होनी चाहिए, यानी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में जिस कंटेंट को लेकर के पोस्ट कार्ड बनाना है वो कंटेंट से रिलेटेड ही रिलेवेंट आपका पोस्ट कार्ड का मैसेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। द स्टाइल इज पर्सनल, पोस्ट कार्ड इज कन्वर्सेशनल एंड इनफॉर्मल। जो पर्सनल पोस्ट कार्ड की भाषा शैली होती है, किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, वो इनफॉर्मल होती है, उसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। इट इज़ फॉर्मल इन केस ऑफ बिजनेस पोस्ट कार्ड। यदि हम बिजनेस पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, ऑफिशियल यूज का है, तो वहाँ पर ये फॉर्मल राइटिंग का प्रारूप हमको रखना पड़ता है। द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द पोस्ट कार्ड शुड बी यूज्ड। जब भी आप एग्जाम में पोस्ट कार्ड ड्राफ्ट करेंगे, डिजाइन करेंगे, तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको पोस्ट कार्ड बनाना है, डिजाइन करना है, ड्राफ्ट करना है, और उसमें कंटेंट भी लिखना है। अदरवाइज द स्टूडेंट में लॉस एटलीस्ट 1 मार्क। यदि आप प्रॉपर फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका 1 मार्क कम से कम खत्म हो सकता है, कट सकता है। द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स फॉर द बॉडी ऑफ द पोस्ट कार्ड शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। मैक्सिमली एग्जाम में जो पूछा जाता है शब्द सीमा, उसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होती है, क्योंकि 50 वर्ड से ज़्यादा पोस्ट कार्ड पर आ भी नहीं सकता मैटर, तो इससे ज़्यादा मैटर हमको नहीं लिखना है। तो इसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे इस रूल को। मार्किंग स्कीम यदि हम देखें तो फॉर्मेट जो रहता है उसमें हम प्लेस डेट लिखते हैं, यानी जिस स्थान से लिखा जा रहा है वो हमको लिखना होता है, डेट हमको लिखनी होती है, सेंडर्स नेम जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम, रिसीवर्स एड्रेस जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस, ये सब 2 नंबर का होता है। द कंटेंट्स एंड एक्सप्रेशन कैरीज 3 मार्क्स, और बाकी जो कंटेंट और एक्सप्रेशन आप किस तरीके से देते हैं उसमें वो 3 नंबर का होता है। तो डेट, प्लेस, सेंडर नेम वगैरह, रिसीवर एड्रेस 2 नंबर का, बाकी 3 नंबर का। ये नंबर मार्किंग अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर ये याद रखें, इन केस द स्टूडेंट डज नॉट यूज द प्रॉपर फॉर्मेट, यदि आप प्रॉपर फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ही विल बी पेनलाइज अप टू 1 मार्क, तो उसको 1 नंबर काटा जाएगा पेनल्टी के तौर पर, यदि प्रॉपर फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं किया। हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड इफ ही और शी एक्सीड द वर्ड लिमिट बाय मोर देन 5 वर्ड्स। यदि 5 शब्द से ज़्यादा शब्द सीमा आपकी बढ़ती है, 50 शब्द से 50 वर्ड लिमिट से ज़्यादा होता है, तो हाफ मार्क प्रत्येक 5 शब्द के लिए काट लिए जाएंगे। यदि एग्जाम की दृष्टि से आप टिप्स लेना चाहें तो ये है कि डोंट राइट द फुल एड्रेस ऑफ द सेंडर। पहली बात तो ये है कि सेंडर का पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। द नेम ऑफ सिटी इज इनफ, क्योंकि जो भेज रहा है उसको सामने वाला जानता है, वो अपना नाम लिखने की जरूरत है या केवल शहर का नाम लिख दे पर्याप्त है, पूरा एड्रेस नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम होती है। बी केयरफुल अबाउट इंक्लूडिंग डेट, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन एंड द नेम ऑफ द राइटर। थोड़ा इसमें सावधानी रखें कि आप डेट सही लिखें, सैल्यूटेशन जिसको लिखना है उसका
सब्सक्रिप्शन और राइटर का नेम, इसमें ध्यान रखें। बी ब्रीफ एंड रिलेवेंट, संक्षिप्त रहें और रिलेवेंट बातें करें, अनावश्यक बातें न करें। 1 मार्क में बी डिडक्टेड फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। यदि आप 50 शब्द सीमा से ज़्यादा शब्द सीमा आपकी बढ़ती है तो प्रति 5 शब्द पर आपका हाफ मार्क कट जाएगा, और ज़्यादा बढ़ती है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब चलिए हम कुछ उदाहरण से सीखते हैं कि पोस्ट कार्ड हम कैसे बनाएंगे, उसका क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका हम पोस्ट कार्ड बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यू आर सदन, मान के चलें कि आप कोई सदन है, कोई लड़का है जिसका नाम सदन है। राइट अ पोस्ट कार्ड इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू योर फादर लिविंग एट 110 बी आनंद नगर भोपाल। 50 शब्द में आपको अपने पिताजी को पोस्ट कार्ड लिखना है, जिनका पिताजी का एड्रेस दिया हुआ है 110वीं आनंद नगर भोपाल। ये एड्रेस इसलिए दिया रहता है क्योंकि ये एड्रेस हमको पोस्ट कार्ड में लिखना होता है। जो पोस्ट कार्ड को रिसीव करेगा उसका एड्रेस पूरा आएगा। अब पिताजी को क्या करना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू द एग्जामिनेशन फी एंड हॉस्टल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 5500 ड्यू ऑन 31 दिसंबर एट द अर्लीस्ट। 31 दिसंबर तक जितना पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी 5500 रुपये हॉस्टल का खर्चा और एग्जाम की फीस के लिए पिताजी से हमको रुपए मंगाना है। कॉपी द प्रॉपर फॉर्मेट इन योर आंसर सीट, आपको अपनी आंसर सीट में प्रॉपर फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट कार्ड का इसको पोस्ट कार्ड को बनाना है। कंटेंट आपका हमने बता दिया है, आपको पिताजी से फीस के लिए बोलना है। चलिए तो पोस्ट कार्ड कैसा बनेगा। ये 2 पेज रहते हैं, मैंने बताया आपको। एक पेज ये रहेगा कंटेंट वाला, जिस पर हम एक तो यहाँ पर ये लिखते हैं, सिटी का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे और सैल्यूटेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि हम ग्वालियर से लिख रहे हैं चिट्ठी, तो हमने ग्वालियर लिख दिया, पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। तारीख लिख दी हमने, डेट लिख दी। सैल्यूटेशन लिख दिया, पापा के लिए लिख रहे हैं तो डियर पापा। अब यहाँ देखिए हम कंटेंट उतना ही लिखेंगे इस पेज पर। कंटेंट वर्ड लिमिट 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई एम डूइंग वेल इन माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूँ। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन हेयर, और सब कुछ यहाँ उम्मीद करता हूँ अच्छा है। पापा, आई एम टू पे 5500 एज एग्जामिनेशन फी एंड हॉस्टल एक्सपेंसेस बाय 31 दिसंबर पॉजिटिवली, मुझे 5500 रुपये एग्जाम फी और हॉस्टल के खर्चे के लिए 31 दिसंबर तक जमा करना है। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी द अमाउंट एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी मुझे ये पैसा भेजें, आपसे आग्रह है। सो दैट आई कैन पे माई ड्यूज इन टाइम, ताकि मैं समय रहते अपने सारे ड्यूज चुका सकूं। बस इतनी सी बात हमको लिखना है, और ज़्यादा बातें हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट कम रहती है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है। अब इसके बाद ये आता है इसका सेकंड पेज, यानी हम पोस्ट कार्ड को पलटेंगे तो पीछे की साइड ये आती है, जिसमें लिख रहे हैं यहाँ पर ये जो लाइन खींची हुई है ये भी कंटेंट के लिए ही होती है। ये वाला जो हिस्सा है ये कंटेंट के लिए होता है। बाकी इस आधे हिस्से में यहाँ पर टिकट चिपकाना होता है। स्टाम्प जो है 1 रुपये 2 रुपये जितने रुपए का आजकल लगता होगा वो स्टाम्प हमको यहाँ चिपकाना होता है पेस्ट करके गोंद से। और फिर यहाँ पर जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, जो एड्रेस रहेगा यहाँ पर एड्रेस रहता है। ये पिन कोड के लिए इसमें ब्लॉकेज बने रहते हैं। ब्लॉक में हमको पिन कोड लिखना होता है और यहाँ पर फुल एड्रेस लिखना होता है। ठीक है। पे माई रिगार्ड्स टू मम्मा एंड लव टू पीहू, पीहू या मम्मा को मेरा चरण स्पर्श और तुम्हारा प्यारा सदन। ये हमारा पोस्ट कार्ड कंप्लीट हो गया। यानी फर्स्ट पेज से हमने स्टार्ट किया यहाँ से लिखना, और उसको हमने पीछे बैक साइड पे यहाँ पर ला करके हम ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया होगा वो फुल एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे, जो भी रिसीवर है उसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यू आर तन्मय, आप तन्मय हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो राइट ए पोस्ट कार्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स टू योर फ्रेंड हनी। आप तन्मय हैं और नीचे जो इंफॉर्मेशन दी है ये जो दी है इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको अपने फ्रेंड जो हनी है, इसका एड्रेस है 40 बरेट रोड गंजवा सौदा। ये एड्रेस जो है बरेट रोड गंजवा सौदा 40, यहाँ हनी रहता है। इसको तन्मय पत्र लिखेगा, पोस्ट कार्ड लिखेगा, एडवाइजिंग हिम टू कर्टेल द यूज ऑफ सेल फोन,
कि वो सेल फोन का उपयोग कम करे, सावधानी से करे, यूज द प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, अब उसकी जो कंटेंट रहेगा, उसको जो मोबाइल के बारे में सावधानी बताना है दोस्त को, उसके ये रहेंगे: मोबाइल फ़ोन ए पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड, मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक चीज़ है। कंपनी यूज़ हार्मफुल मेटल्स, क्योंकि कंपनी जिसमें नुकसानदायक मेटल्स का इस्तेमाल करती हैं, लेड, बेरिलियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी। एक्सकेसिव यूज लेड्स टू थंब आर्थराइटिस, जो है ज़्यादा यूज करते हैं तो उंगलियां, अंगूठा जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उनमें आर्थराइटिस हो जाती है। इस तरह की खतरनाक लेड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेरिलियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, ये खतरनाक धातुओं का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में। रिस्ट कोलैप्स, आपकी कलाई भी नुकसान पड़ता है। और मिनिमम यूज, कम से कम यूज करें। तो ये हमारे हिंट के पॉइंट हैं जिनके आधार पर हमको पोस्ट कार्ड लिखना है हनी को। कौन लिख रहा है? तन्मय। हनी रहता है, जिसका एड्रेस दिया है बरेट रोड, गंजबासौदा। तो ये हमारा इंदौर से हम लिख रहे हैं। पहले हम प्लेस लिखेंगे, फिर हम डेट लिखेंगे, 6 मई 2020। ठीक है, हमने सैल्यूटेशन लिखा डियर हनी। ठीक है, दोस्त है हमारा, तो हमने स्थान लिख दिया, तारीख लिख दी और सैल्यूटेशन लिख दिया। होप यू विल बी फाइन हियर। Only yesterday, I read an article in Science Reporter about various health hazards of mobile phones. कल ही मैंने एक आर्टिकल साइंस रिपोर्टर का पढ़ा जिसमें कि मोबाइल फ़ोन से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी खतरे बताए गए थे, भिन्न भिन्न प्रकार के। आई वॉज शॉक्ड, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया, अचंभे में पड़ गया। दैट द यूज ऑफ लेड, बेरिलियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी ईटीसी इन द सेल फोन में यू सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर। यहाँ पर ये मे है, इसको आप सुधार लें। तो सेल फोन में इन सब चीज़ों का ये होता है उपयोग, आर्सेनिक, मर्क्यूरी ईटीसी, बेरिलियम का, जो कि हेल्थ के लिए सीरियस नुकसानदायक है और डिसऑर्डर हेल्थ के लिए हो सकता है। आई नो यू यूज द सेल फोन रेकलेसली, मैं जानता हूँ कि आप सेल फोन का उपयोग बिल्कुल ही बेतरतीब तरीके से करते हैं, लापरवाही से, रेकलेसली करते हैं। प्लीज मिनिमाइज इट्स यूज एट वंस, कृपया तुरंत इसका उपयोग मिनिमाइज करें, कम से कम करें, वरना यह आपको हेल्थ को नुकसानदायक हो सकता है। योर सिंसियरली तन्मय। लास्ट में हमको ये सब्सक्रिप्शन लिखना होता है। फिर यहाँ पर ये दूसरी साइड में टिकट रहता है और यहाँ पर हमको फुल एड्रेस लिखना होता है जो आपके क्वेश्चन में दिया है। तो ये हमारा पोस्ट कार्ड का मेन फॉर्मेट हुआ। इसके बारे में पहले भी हम आपको ये बता चुके हैं स्टार्टिंग में। यहाँ देखिए, ये हमारा कंटेंट फर्स्ट पेज रहेगा। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, डेट डालेंगे, डेट के बाद में फिर हमारी ये सिटी रहेगी, या सिटी और डेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर पापा, डियर फ्रेंड, या जो भी हमारा दोस्त का नाम है तो वो लिखेंगे। और इस पेज की इस पर कंटेंट कंप्लीट करने के बाद में हम अगले पेज पर आएंगे। फिर यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे, लास्ट में सेंडर्स नेम लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ स्टाम्प लगाएंगे और कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी इस जगह पर हम रिसीवर का कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हम यहाँ पर कर देंगे और सेंडर नेम लिख देंगे। ये फॉर्मेट आपको बनाना ही पड़ेगा एग्जाम में। इस फॉर्मेट में जो भी आपको फॉर्मेट दिया है, पोस्ट कार्ड लिखना, स्टाम्प की जगह लिखना, इस तरीके से लाइन खींचना, पिन कोड के लिए ब्लॉक बनाना, ये फॉर्मेट का इस्तेमाल करके ही आपको एग्जाम में पोस्ट कार्ड बनाना है। ध्यान रखें, पोस्ट कार्ड एक बहुत ही क्रिएटिव वर्क है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर से आप अच्छा पोस्ट कार्ड बनाने लगेंगे। आप केवल अपने दिमाग में कंटेंट सोच करके पोस्ट कार्ड बनाना शुरू कर दें। इन एग्जाम्पल का आप हेल्प ले सकते हैं किस तरीके से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। एमपी इंग्लिश क्लासेज आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना सरल है, आपके मोबाइल में वीडियो में देखिए, नीचे लाल कलर से मोबाइल में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको टच करेंगे, टच के बाद ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, दबाना न भूलें। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो फायदा ये होगा, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके पास मोबाइल के नोटिफिकेशन के रूप में मोबाइल में
पहुंच जाएगा। आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो राइटिंग स्किल, ग्रामर, टेक्स्ट रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और मैसेज के राइटिंग स्किल की लिंक आपको मिल जाएंगी, आप उनको भी देख करके अपने एग्जाम में फ़ायदा ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।